स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्या बताया था हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 3 जा 36 और एक्स स्क्वायर भी लिख ही दो। अब यहाँ पे 5 को हमको ब्रेक करना है, और कैसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई पे 36 आए, मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5। तो 9 4 जा 36 -9 प्लस 4 9 4 जा 36 और एडिशन पे 5 भी आ जा रहा है। तो ये मेरा ब्रेक हो गया इसमें। तो माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब 3x कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में भी जाते हैं और साथ में x भी दोनों के पास है। 3x कॉमन तो x माइनस, और ये 3 टाइम्स में 4 के टेबल में 4 कॉमन तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों के पास कौन सी वैल्यू है, x माइनस 3। तो x माइनस 3 ये वैल्यू मैंने कॉमन ले ली, बचा क्या, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, या फिर 3x इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4 अपॉन में 3 आ गया। ये दो रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब 2 5 जा 10 होता है, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 होता है, और 11 लाना है मल्टीप्लाई पे 10। तो 10 के लिए और कौन सा फैक्टर होगा, बस 10 1 जा 10 हो जाएगा। 10 1 जा 10 और दोनों ऐड करने पे 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। -10 और -1 रखेंगे, है ना, तभी माइनस का 11x आएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0, और इधर क्या है, 2x स्क्वायर है। तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा x माइनस 2, -1 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे -1 कॉमन ले रहे हैं तो एक चीज पहले तो यहाँ गलती है थोड़ी सी, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 जो लिखा है मैंने गलत लिखा है, 5 आएगा। 2 5 जा 10 होता है, x माइनस 5। अब जब यहाँ माइनस लिया है तो यहाँ अंदर माइनस होना चाहिए, इसके लिए बाहर माइनस साइन लेंगे। तो माइनस लेंगे तो अंदर में जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 5। अब दोनों के पास कौन सी वैल्यू है, x माइनस 5 कॉमन है, तो बचा क्या, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 5 x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 5 आएगी या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। ये दो रूट्स आ गए, 5 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 2 into x, 2x हो गया आपस में मल्टीप्लाई, फिर x का x में 2 का 6 में, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 4। ये मैंने बताया था ना, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपको। ये दोनों नीचे में डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, फिर इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ, इसका डिनोमिनेटर इधर, और बीच में जो साइन है वही पुट कर देंगे। अगेन x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x। ये 2 इधर गया है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 4 2 जा 8x आया उसकी वजह से। अब x स्क्वायर माइनस 8x पहले लिख देते हैं, प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी क्या हो गया, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब 12 के लिए कौन सा फैक्टर होगा जो 8 प्रोड्यूस कर सके, क्यों, क्योंकि पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे यूनिटी है तो सिर्फ 12 का फैक्टर देखेंगे। तो 12 के लिए क्या होगा, 6 2 जा 12 और -6 -2 रहेगा, तभी 12 को 8 आएगा। प्रोडक्ट तो 12 आ जा रहा है और दोनों माइनस रहेंगे तब 8x आएगा। तो
माइनस 2x मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ, माइनस 6x बाद में, प्लस 12 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x स्क्वायर। तो 8x यानी मिडिल टर्म को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइज हो गया ये आपका फर्स्ट और लास्ट का जो आया। x दोनों के पास है तो x माइनस 2, ये ऐसा होता है ना, कभी कभी मच्छर आ जाते हैं ना, इसकी वजह से होता है। x कहीं तो है क्या, हाँ ये है, x माइनस 2 और माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे 6 के टेबल में जा रहा, माइनस 6 कॉमन लिया तो अंदर में साइन चेंज। दोनों के पास कौन सी वैल्यू है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, x की वैल्यू या तो 2 या फिर आपका हो जाएगा 6 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट में भी यहाँ पे भी वही है, देखो इसके नीचे क्या है 1, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x में 10x का मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर और 1 में 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1, यही रह जाएगा इज इक्वल टू 3। अब क्या है यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x कैसे आया, ये x इधर 3 में मल्टीप्लाई हुआ उस साइड जाकर, 10x स्क्वायर माइनस 3x पहले लिख देते हैं इस साइड, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 एक ही है, 10 1 जा 10, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई किया कितना आया 10 1 जा 10 और 10 के लिए फैक्टर होगा 5 और 2, माइनस 5 रखेंगे प्लस का 2 रखेंगे तभी जो है हमारा क्या आ पाएगा, माइनस का 3x आएगा, है ना। ये चीज तो आपको खुद से जज करना है कि भाई किसको माइनस दें। अगर माइनस साइन आ रहा है तो बड़े वाले को माइनस दे देंगे, अगर माइनस इतना ये दोनों को मिला के आ रहा है तो दोनों पे माइनस देंगे, तो यहाँ पे माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 3x हो जा रहा है। दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, दोनों के पास x है तो कितना आया 2x माइनस 1। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन ले लेना है, छोड़ना नहीं है उसको ऐसे ही, वरना कौन सी वैल्यू पुट करोगे। अब दोनों के पास 2x माइनस 1, तो बचा क्या, इधर 5x और इधर प्लस 1, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर या तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 और में 5। तो क्या क्या आया, माइनस 1/5 आया और 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही है, एलसीएम लो सॉल्व करो। तो सबसे पहले एलसीएम लेके इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। x इंटू 1 x आएगा, x में 9x का मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर आएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 6। 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। कैसे, क्योंकि ये x इधर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस 6 को इसके बाद ही लिखेंगे और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना होता है तो 9 1 जा 9 होगा और 6 को 9 में ब्रेक करना है, 9 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने जो ऐड करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो माइनस 3x और माइनस 3x है ना, 3 3 का 9 होगा और 3 प्लस 3 6 भी हो जाएगा। तो माइनस साइन में है तो दोनों माइनस साइन के साथ। यहाँ पे कॉमन लिया मैंने 3x तो आया 3x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी साइन अंदर चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों के पास 3x माइनस 1 है तो 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा भी मेरे पास क्या 3x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर हो गया यानी इसका एक ही रूट आएगा, ऐसे
वैसे तो तुम लिख लो therefore 3x minus 1 is equal to 0 और 3x minus 1 is equal to 0, 3x is equal to 1, x is equal to 1 by 3। और इसमें भी देखो वही सेम इक्वल रूट्स मैंने बताया था आपको, है ना, कि दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल रूट्स स्क्वायर लगा हुआ है तो इंट्रो वाले वीडियो में, जो पहला वाला इससे पहले की जो वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें हम लोगों को नहीं करनी है, इधर उधर की क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना है। आप जब भी एक्सरसाइज लगाओ बुक और कॉपी दोनों साथ रखो और मेरे साथ आप सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 5 का x + 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, डिनोमिनेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये दिख रहा है x में मल्टीप्लाई x + 2 का, x + 2 का प्लस 28 है ना यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई 5 का इज इक्वल टू हाउ मच 5। ये हो गया, कितना आएगा x² प्लस x में 2 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 28, 5 या 5 8 जा 40, 5 2 या 10, 4 कैरी 40 और इधर कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 5। चलो देखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 5 में ये आकर मल्टीप्लाई होगा, स्टेप्स इंक्रीज कर रहे हैं ताकि कहीं आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। x² प्लस 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 25x प्लस 10 5 जा 50। 5 में 5 मल्टीप्लाई 25, 5 में 10 मल्टीप्लाई 50। अब सबको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, x² प्लस 2x माइनस का 25x प्लस का 140 और माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। कितना आया यहाँ पे x² और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 23x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। अब तुमको चाहिए क्या, पहला तो देखो यहाँ पे कितना है 1 है, a की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करना है और 90 के लिए 23 आना है तो 18 5 90 होता है और 23 चाहिए तो -18 -5 कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, -5 पहले लिख देते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले और बाद में लिखने में, -5x -18x ये ब्रेक हो गया मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई होने पे पहला लास्ट का आ भी रहा है प्रोडक्ट 90 और इधर कितना है x² इज इक्वल टू 0। कितनी आएगी x की वैल्यू, x -5 और -18 अगर लेते हैं तो अगेन x -5, अगर मैंने माइनस साइन बाहर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर साइन इंटरचेंज कर जाएगा, 18 के टेबल में 1 टाइम में, 18 के टेबल में 5 टाइम में। अब x -5 दोनों के पास कॉमन है तो पहले इसको इरेज कर लें, क्या कॉमन है, x -5 कॉमन है, क्या हो जाएगा आपका x -18 इक्वल टू 0। देयरफॉर x -5 इक्वल टू 0 और x -18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 8। दो वैल्यूज आई आपकी, कौन कौन सी, 5 और 18 आ गया। नेक्स्ट, अब देखो क्या ही है इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बस आपको 1-2 स्टेप ज्यादा जाना पड़ेगा इनको सॉल्व करने के लिए। जैसा हमने बताया x -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x इन दोनों को आपस में, फिर x में x का मल्टीप्लाई x², फिर x -1 में मल्टीप्लाई x -1 का, है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। 2 2 4 1 5 5/2 आया। नेक्स्ट x² प्लस x -1 का होल स्क्वायर है तो a² प्लस b² -2ab, है ना, हो जाएगा
यही आएगा भी, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स फिर माइनस एक्स और फिर प्लस का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा और ये हो गया आपका 5/2। ये कितना आया, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और इधर 2 को लेके आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, किसको, 2 यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 है तो ये x स्क्वायर माइनस x इधर 5 के पास मल्टीप्लाई। ओके, ये इस तरह से हो गया, 2x स्क्वायर लिख दिया प्लस 1 माइनस 2x लिख दिया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होना ही है और इसको उधर मल्टीप्लाई होना है। सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। अब क्या करें, सारी वैल्यूज उधर लेके जाते हैं, ये चीज पहले लिख रहे हैं और इन सबको उधर लेके जा रहे हैं, तो ये पहले लिख रहे हैं, देखो 5x स्क्वायर पहले लिखा, तो फिर माइनस 4x स्क्वायर उसी के बगल में बुला लिया, फिर माइनस 5x है ही तो प्लस का 4x इधर कर लिया और माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये सारी वैल्यूज इस साइड आती तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस 4x स्क्वायर दिख रहा होगा, प्लस 2 की जगह माइनस 2 दिख रहा है, माइनस 4 की जगह पे प्लस 4x दिखता है आपको। आगे देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, इसको पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x स्क्वायर, क्यों हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो x माइनस 2। क्या है आप दोनों के पास कॉमन, x माइनस 2 कॉमन है दोनों के पास, तो x माइनस 2 यहाँ पे कॉमन है दोनों के पास, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दो आ गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, या फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1, ठीक है, x की वैल्यू 2 या फिर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। अब यहाँ पे देखो नंबर्स भी दिख रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों से बिल्कुल नहीं डरना है। पहली बात तो ये कि आपको घबराना नहीं है ना, देखा होगा मीन्स a इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर माइनस साइन बीच में, फिर a का मल्टीप्लाई, फिर से कहीं मच्छर आ गए क्या, ये मॉस्किटोज बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, a प्लस b इज इक्वल टू b, a प्लस b अपॉन में ax, यही होगा है ना, a का मल्टीप्लाई फिर इधर a प्लस b में कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा आपका, उससे पहले तो देखो ax यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ax यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू ab प्लस b स्क्वायर, यही हो रहा है, माइनस a स्क्वायर माइनस ab ये हो गया और इधर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, सबको एक साइड करो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आएगा इधर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ क्या गलती की मैंने, b स्क्वायर जब इस साइड आया तो माइनस में
बी स्क्वायर होना चाहिए था यहीं पे। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? माइनस में बी स्क्वायर होना चाहिए था, है ना। ए बी आया माइनस में तो बी स्क्वायर भी माइनस में आएगा, तो यहां जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और x की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस a प्लस बी आ जाएगा। दोनों ही आपका आंसर होगा। तो या तो a प्लस बी और माइनस का a प्लस बी। रूट से जब वैल्यू निकलेगी तो उसके ऊपर क्या रखेंगे? दोनों ही साइन हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। यहां पे a प्लस बी प्लस एक्स है, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस एक्स में। कर दिया। x का मल्टीप्लाई यहां 1 में, तो x माइनस ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो a प्लस बी प्लस एक्स ही रह जाएगा, है ना। इज इक्वल टू ए बी, इधर भी एलसीएम ले ले, क्या दिक्कत है। तो ये b इधर मल्टीप्लाई और a इधर मल्टीप्लाई, यानी कि ये आ जाएगा आपका b प्लस ए। फॉर्मूला सेम है बट ओनली द वैल्यूज आर डिफरेंट। यहाँ पे वेरिएबल ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमें तो क्या देखना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन है, x के साथ कोफिशिएंट कौन है, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म की जगह पे क्या मिल रहा है। x माइनस a माइनस b माइनस एक्स अपॉन में ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन में ab। पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में a प्लस बी हम लिख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी किसी क्वेश्चन में। हर एक स्टेप हम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं होगा। ये भी b प्लस a अपॉन में a b। अब हमारी बात सुनिए आप, a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस a, कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ माइनस साइन है तो ये दोनों कैंसिल होंगे 1 टाइम्स में, और फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ -1 आएगा अपॉन में ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 1 अपॉन में ab आ जाएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ab इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ab इज इक्वल टू इधर क्या होगा? ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। सबको अरेंज करते हैं एक साइड, तो किस साइड को पहले लिख ले रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बी माइनस ए बी होगा कि प्लस का ए बी हो जाएगा? प्लस का ए बी हो जाएगा, और प्लस का बी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये तीनों पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, माइनस ए बी इधर आया पॉजिटिव में, तो देखो प्लस ए बी हो गया। अब यहाँ x कॉमन है तो x प्लस a, और यहाँ पे b कॉमन है तो अगेन a प्लस x। अब ये आगे पीछे हो गया है तो कंफ्यूज नहीं होना, a प्लस x हो या x प्लस a हो, कोई नहीं, सेम है। तो हम एक कॉमन लेंगे, किसको? a प्लस x को कॉमन ले लिया, x प्लस a या a प्लस x कॉमन ले लिया, तो x प्लस b बचा। क्या बचा मेरे पास? x प्लस b इक्वल टू 0।
तो therefore a plus x is equal to 0 और x plus b is equal to 0। तो x की वैल्यू या तो -a या तो x की वैल्यू क्या आ गई -b आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये भी मेंशन है कि x की वैल्यू 0 नहीं आएगी और दूसरा x की वैल्यू 2 भी नहीं आएगी। तो 0 नहीं आना है और 2 नहीं आएगा। तो इसके अलावा देखते हैं क्या आता है। हाँ, हर जगह पे जो कर रहे हैं एकदम सेम, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में, माइनस साइन और बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दिख रहा है ये दोनों। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 17 अपॉन में 4। यही है। क्या आया यहां पे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस साइन, इसी को इसमें रहने दो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x। कितना आ गया ये, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17 अपॉन में 4 आ गया। कोई नहीं, सॉल्व करें। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2 है प्लस का 2 और उसके बाद माइनस का 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x और इधर क्या होगा 17 अपॉन में 4। देखो माइनस साइन जब मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, तो सबका साइन बस पलट दो, तो माइनस x तो यहाँ पे प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 2 तो यहाँ पे माइनस 2x। x स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x और ये x, 3x देखो पॉजिटिव और माइनस का 2x माइनस का x भी मिला के होगा माइनस का 3x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 यहां बचा अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x और इधर क्या है हमारे पास 17 अपॉन में 4 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करना है हमको 2x स्क्वायर प्लस 2 को और इधर 17 से मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 2x को। चलो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। यहां आएगा 4 टू 8x स्क्वायर प्लस 4 टू 8 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर और माइनस 2x, तो 17 टू 34x, ये आ गई वैल्यू। अब यहां पे इधर सब कुछ रहने दो ऐसे ही, 17x स्क्वायर क्या लेके आएंगे इधर, माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 34x माइनस का 8 आ गया। अब पता ही होगा आपको कि ये वैल्यू देखो क्या कर रहे थे, इस वैल्यू को पहले लिख ले रहे थे, इस बार क्या किया, इस बार उधर ही लेके चले गए, 0 इधर रख दिया। तो क्या आएगा 17 माइनस 8 9x स्क्वायर आएगा ना, यही 9x 17 होता है माइनस 34x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये कितना हो रहा है 72, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई होगी कितना हो रहा है 72 और मुझे पता है कि 36 टू जा भी 72 होता है। मुझे माइनस 34 चाहिए तो माइनस यहाँ रख देंगे प्लस यहाँ रख देंगे, यानी 34 ब्रेक होगा मेरा किसमें, माइनस का 36x में प्लस का 2x में, माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ होगा मेरा 9x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 36x प्लस 2x आ जाएगा आपका माइनस का 34x। अब 9x, x तो कॉमन था ही, दोनों 9 के टेबल में भी जाते हैं, तो बचा क्या सिर्फ x माइनस 4 टाइम्स में प्लस 2x माइनस 4 टाइम्स इज इक्वल टू 0। कितना आ गया ये 9x प्लस 2 और ये कितना आ गया x माइनस 4। क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर
9x plus 2 is equal to 0 और x minus 4 is equal to 0, तो 9x is equal to minus 2, x is equal to minus 2 अपॉन में 9, देख लेना आ रहा है कि नहीं, और x की वैल्यू तो यहाँ पे क्लियरली कितनी है 4। अब आगे और आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सेम चीज है, यहाँ पे जैसा अभी तक करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। x minus 4 x minus 3 मल्टीप्लाई आपस में, फिर x minus 3 का इधर, तो 2x में मल्टीप्लाई x minus 3 और प्लस 2x minus 5 में मल्टीप्लाई x minus 4 का इज इक्वल टू 25 अपॉन में 3। जैसा स्टेप सीखा है बस वही स्टेप अप्लाई करने हैं। क्वेश्चंस सॉल्व होके आपको आंसर मिल ही जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x यही आएगा। 2x में x का मल्टीप्लाई, फिर 2x में माइनस 3 का, तो यानी 2 3 जा 6 प्लस अभी क्या है 2x में पहले x का, तो 2x स्क्वायर, फिर 2x में माइनस 4 का, तो माइनस का 8x माइनस का 5x, फिर 5 4 जा 20, तो प्लस का 20, देख लेना -5 -4 प्लस का 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ नीचे में x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 12, नीचे भी बिल्कुल वैसे ही हो गया और ये आया आपका 25 अपॉन में 3। चलो सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर कितना आ गया 4x स्क्वायर, 8 5 13 13 6 माइनस का 19x प्लस का 20 अपॉन में कितना है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20 से, और इधर 25 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 से। मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12x स्क्वायर, 19 3 जा 57x, 23 जा 60 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस में 175x है ना, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, कितना आ गया 25 into 12 करेंगे तो आएगा आपका 300। अब ये सारा का सारा पहले ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, ध्यान देना, पहले 25x स्क्वायर लिख रहे हैं। अब 12 उस साइड गया तो ये पॉजिटिव 12 इस साइड गया तो क्या आया माइनस का 12x स्क्वायर। अब लिखेंगे माइनस का 175x, तो माइनस 57 उस साइड गया तो आया प्लस का 57x। अगेन इधर में तो पॉजिटिव 300 है और 60 उस साइड गया तो लिखेंगे माइनस का 60 इक्वल टू 0। चलो कैलकुलेट करो, 25 माइनस 12 जाएगा, कितना आएगा 13x स्क्वायर, क्या आएगा 13x स्क्वायर। 175 में 57 को माइनस करना है, यानी कि 18x 118x, वो भी माइनस का 118x आएगा। फिर ये कितना आ जाएगा 240, वो भी प्लस का 240 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या चाहिए, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करें तो 13 इंटू 240 होना चाहिए, लेकिन फैक्टर क्या आना चाहिए 118 आना चाहिए किसी तरह से। तो 118 तो देखो कैसे आएगा, क्या इसको 13 इंटू 60 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 13 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 4 लिख सकते हैं, बोलो भाई
240 को 60 इंटू 4 लिखा, 6 इंटू 10 लिख दिया। अब 13 6 जा 78, 10 4 जा 40, मिल गया 118। कैसे? इसको ब्रेक करेंगे किसमें? 78 माइनस का 78x माइनस का 40x प्लस का 240 इक्वल टू 0, और इधर क्या है? 13x स्क्वायर। था ना इजी? 78 और 40 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 118 ही आना चाहिए, क्योंकि 22 इधर है, 18 उधर है, 40 ओके। 13 के टेबल में दोनों जाते हैं, दोनों के पास x है, तो एक x इसके पास, 13 6 जा माइनस 40x माइनस साइन के साथ 6। गॉट इट? नेक्स्ट है यहाँ पे अब कि कॉमन क्या चीज है, तो कॉमन है x माइनस 6। बचा क्या इधर ब्रैकेट में? 13x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 13x माइनस 40 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 6 आ गई और 13x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40 अपॉन में 13। ये दो वैल्यूज आ रही है, या तो 6 आएगा या तो क्या आएगा? 40 अपॉन में 13 आएगा। तो क्वेश्चन देखने में बस कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन कैसा हो गया? बिल्कुल आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो वैसा ही है, लेकिन आपको पहले ही इंफॉर्म कर दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 1 और -1। x 1 या -1 नहीं है, तो अदर कुछ है। तो अदर कुछ में हम क्या करते हैं? यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और ये हो गया x प्लस 1, आपस में मल्टीप्लाई। ये इधर जाएगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, माइनस साइन पुट करना जरूरी है। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 1 और x माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू 5 अपॉन में क्या आ गया? 6 आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस साइन लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही चीज आनी चाहिए, है ना? सेम चीज आएगा, बस यहाँ माइनस साइन के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि x प्लस 1 x माइनस 1 है। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, सबका साइन चेंज, अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। कैंसिल हो रहा है x स्क्वायर से प्लस 1 माइनस 1 से 2 कितना आ गया मेरे पास? 4x, और यही न्यूमरेटर में है। और 4x जो इधर आया है उससे मल्टीप्लाई होने 6 आ गया, और जो उस तरफ 5 है उससे मल्टीप्लाई होने x स्क्वायर माइनस 1 चला गया। 24x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। तो 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? सबको एक साइड लेते आए, इसको इस तरफ से। अब क्या करना है आपको? इसको स्प्लिट करना है। किसमें स्प्लिट करोगे आप? तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ 25 1 जा 25 ज्यादा अच्छा पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ रास्ता भी नहीं है। 5 5 जा 25, तो 25 1 जा और 25 ये 1x। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होके 24, मल्टीप्लिकेशन होके पहला और लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि 25। यहां लिखा 5x स्क्वायर और यहां लिख दिया -5 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन है, साथ ही 5 के टेबल में जाते हैं, तो 5x कॉमन लिया यहाँ पे, तो x माइनस 5 बचा। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया तो क्या ले लेंगे? 1 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 5 हो जाएगा। 5
नहीं, पहले इसको कॉमन लेंगे ना, दोनों कॉमन है x माइनस 5 दोनों के पास, और ये कितना हो गया 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, x इक्वल टू 5 और इधर 5x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब लगाओगा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी कोई चीज है जो बच्चों को डरा रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा भाई जो डराएगा आपको। √2 इंटू 2√2 प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। √2 इंटू 2√2, ये √2 मिला के 82 इंटू 82 4 हो जाएगा। और 4 का कैसा फैक्टर फाइंड आउट करें कि 3 आए, तो -4 प्लस 1, 4 1 जब 4 भी हो जाएगा और ऐड होने पे -3 भी आ जाएगा। बस यहां पे प्लस का x ले लो और यहां पे माइनस का 4x, -2√2 इक्वल टू 0 और यहां पे √2x स्क्वायर, ये हो गया, हो जाएगा ना। यहां पे देखो 3x ही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो √2x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो भाई ये 4 हो रहा था ना, ये पूरा प्रोडक्ट कितना है, ये पूरा 4 है, तो हम 2√2 कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, यानी 2√2 इसमें भी है 2√2 इसमें भी है। 2√2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा √2, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होके ही 4 आ रहा है, यहाँ देख लिया मैंने, और x रहेगा यहाँ पे -1 0, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस साइन में लिया हुआ है। क्या कॉमन है, √2x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में x माइनस 2√2 बचा, तो देयरफॉर √2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 1, x इक्वल सॉरी -1, तो x इक्वल टू -1 अपॉन में √2 और x इक्वल टू कितना आ गया 2√2, ये आ गया आपका आंसर। एक तो या तो 2√2 आएगा या फिर -1/√2 आएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या है जो प्रॉब्लमैटिक है वो हमको मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा। ax स्क्वायर प्लस a माइनस a स्क्वायर x माइनस x इक्वल टू 0 सही है या नहीं है, आप ही बताइए। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि सही होना चाहिए। यहां ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x एक साथ कर देते हैं, प्लस a माइनस x एक साथ। बस क्या किया ना, आगे पीछे कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद यहाँ पे ax दोनों के पास है, तो x माइनस a कॉमन प्लस 1, तो a माइनस x कॉमन। अब देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं आपको, देखना, मैं चाहूं तो इसको मिटा भी सकता हूं लेकिन मिटा नहीं रहे हैं। देखो करेंगे क्या, यहाँ पे x माइनस a लिख रहे हैं और यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लें तो x माइनस ये उल्टा हो जाएगा, है ना। माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस अगर बाहर रखा तो देखो -x हो गया और माइनस माइनस प्लस a हो गया, फॉर्म चेंज नहीं हुआ, बस माइनस कॉमन ले लिया। अब x माइनस a दोनों जगह दिख रहा है, तो x माइनस a कॉमन ले लिया, ax माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस a इक्वल टू 0 और ax माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो a आएगी या फिर ax इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में a और 1/a, ये आएगा आपका आंसर।
चलो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट दैट सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे लोग सेट थ्योरी में चले गए होंगे, अरे वो इक्वेशन यही तो दिया है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, तो लो सॉल्व करो इसको ना। ये पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिंपल है। कैसे वो बता रहे हैं आपको। 7 5 जा 35, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 35, उसका फैक्टर फाइंड आउट किया मैंने। 7 5 जा 35 माइनस का 7x और प्लस का 5x रहेगा, तभी माइनस होके कितना आएगा 2x आएगा। माइनस 35 इधर और इधर में कितना हो जाएगा x स्क्वायर। कितनी वैल्यू हो गई x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लिया तो 5 के टेबल में 1 टाइम में और ये 7 टाइम्स में कितना हो गया ये x माइनस 7 कॉमन और ये आ गया x प्लस 5। तो या तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 7 आई और x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस 5 आ गया। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा सेट में 7 पहले लिखे हैं नहीं बाद में लिखते हैं माइनस 5 7। बस यही तो चाहिए था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के हो गए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट में देखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऐसे इक्वेशन जिसको हम रिड्यूस कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एंड फर्दर वी विल सॉल्व देम। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए कि नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करें और सब्सक्राइब भी करें और उनसे भी शेयर करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड